नमस्ते। एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की नींव रखने से लेकर एक विशाल देश का सर्वोच्च नेता बनने तक का सफर आखिर कैसा होता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर को डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जिनकी कहानी बौद्धिक जुनून और देश के प्रति असीम समर्पण से बुनी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक शिक्षाविद राष्ट्राध्यक्ष यानी एक देश का प्रमुख कैसे बन जाता है। आमतौर पर हम शिक्षा और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देखते हैं, है ना? लेकिन आज आप देखेंगे कि शिक्षण और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो आज के इस विश्लेषण में हम उनके इसी सफर पर नजर डालेंगे। एक विद्वान से राष्ट्रपति बनने तक का सफर, उनकी जड़ें, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, कैसे उन्होंने इस संस्था को बदला, उनकी राष्ट्र सेवा और अंत में उनकी वो शैक्षिक विरासत जो आज भी कायम है। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, विद्वान से राष्ट्रपति तक का सफर। उनके शुरुआती जीवन में जाने से पहले जरा उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि को देखते हैं। 13 मई 1967 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। ये सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं था, ये एक ऐसे राजनेता की स्वीकार्यता थी जिसका विजन राजनीतिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। लेकिन देश के इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले इस बुद्धिजीवी की जड़ें आखिर थीं कहाँ? देखिए, 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर हुसैन की जो बौद्धिक भूख थी ना, वो बहुत कम उम्र में ही दिखने लगी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल की। और ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये एक नए और विकासशील देश की अर्थव्यवस्था और उसके समाज को गहराई से समझने की एक बहुत मजबूत नींव थी। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे अहम और कह सकते हैं धड़कते हुए केंद्र पर, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। ये संस्था ना सीधे तौर पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उपज थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग उठी। इसी के चलते डॉक्टर हुसैन ने पहले अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की सह स्थापना की और यही संस्था बाद में दिल्ली शिफ्ट हुई और आज का जामिया मिलिया इस्लामिया बनी। ये कोई ईंट पत्थरों से बनी आम इमारत नहीं थी, ये एक महान वैचारिक क्रांति का नतीजा था। लेकिन संस्था स्थापित करना एक बात है और उसे एक महान रूप देना बिल्कुल अलग बात। डॉक्टर हुसैन ने संस्था को कैसे बदला, आइए देखते हैं। डॉक्टर हुसैन ने सिर्फ इसकी नींव ही नहीं रखी बल्कि खुद इसके भविष्य को गढ़ा। आपको शायद पता हो, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों के कुलपति यानी वाइस चांसलर के रूप में काम किया। एक समय ऐसा आया जब जामिया बहुत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लगभग बंद होने की कगार पर था। तब डॉक्टर हुसैन ने ही देश भर से फंड जुटाया, अथक संघर्ष किया और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से इसे बचाया ही नहीं बल्कि इसे एक्सेलेंस के एक राष्ट्रीय केंद्र में बदल दिया। उनके लिए राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम अलग अलग नहीं है। युवाओं को शिक्षित करना ही एक नए और मजबूत देश के निर्माण की सबसे ठोस नींव है। उनके लिए असली आजादी की लड़ाई कक्षाओं के अंदर से ही शुरू होती थी और फिर आजादी के बाद कक्षाओं में तैयार किया गया उनका यही नेतृत्व सीधे तौर पर राष्ट्र की सेवा में बदल गया। आजाद भारत में उनका राजनीतिक सफर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। 1957 में उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में शुरुआत की, फिर 1962 में वे उपराष्ट्रपति चुने गए और फाइनली 1967 में उन्होंने राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद संभाला। 1967 का वो साल, इसने इतिहास रच दिया। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले वो पहले मुस्लिम बने और ये बात सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये भारतीय लोकतंत्र की समावेशी शक्ति और हमारी विविधता का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। लेकिन 3 मई 1969 को ये शानदार सफर अचानक रुक गया। पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया और ऐसा होने वाले वे पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। अपने आखिरी दिनों तक वो गहरी विद्वत्ता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उनकी स्थायी शैक्षिक विरासत। अधिक समतामूलक और शिक्षित भारत के लिए एक दृष्टिकोण। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है।
समानता और सीखने के प्रति उनकी जो ये कमिटमेंट थी ना, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन क्लासरूम्स में किए गए उनके प्रयासों की गूंज आज भी साफ सुनाई देती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आज एक कक्षा का निर्माण करना कल के राष्ट्र का निर्माण कैसे करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और ख़ास तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया की विरासत हमें यही साबित करके दिखाती है कि शिक्षा ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शिल्पी है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।